वही आरोही जैसे ही नीचे आए उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। तभी एक नौकर दौड़ता हुए आरोही के पास आया और बोला, छोटी मिस, मिस्टर सिंघानिया बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर आरोही हैरान हो गए। क्या दक्ष? वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसने उसे नहीं कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगी? फिर वो यहाँ क्यों आया? वही विवेक जी और निर्मला जी ने जब ये सुना तो एक पल के लिए दंग रह गए। लेकिन फिर विवेक जी के चेहरे के भाव बदल गए और वो जल्दी से बाहर चले गए। निर्मला जी और सोनाली ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो भी विवेक जी के पीछे पीछे बाहर चले गए। वही बाहर अपने सामने इतनी सारी लग्जरियस कारों को देखकर सोनाली की आंखें जल उठी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी वंश कार से बाहर आया और आरोही के पास आते हुए बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, मैडम सर आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर आरोही ने अपना सिर हिलाया और वंश की पीछे पीछे चली गए। जाने से पहले उसने एक नज़र भी अपने मॉम डैड की तरफ नहीं देखा। वैसा भी आज जैसे उसकी मॉम ने उसके साथ बिहेव किया, वो एक पल भी यहाँ और रुकना नहीं चाहती थी। वंश ने कार का दरवाजा खोला और आरोही कार के अंदर बैठ गई और फिर वो कारों का खफीला वहां से चला गया। वही सोनाली अपनी जगह पर शोक खड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने भले सिर्फ एक झलक दक्ष की देखी थी, पर वो ये बता था कि वो आदमी कोई ऐसा नहीं इंसान नहीं था जिसके करीब कोई भी आसानी से जा सके। वो इंसान हद से ज्यादा हैंडसम था। वो इंसान तो उसका होने चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि वो दक्ष था, आरोही का पति। ये याद आते ही उसकी पूरी बॉडी में जैसे आग लग गए। मॉम डैड अपने मुझसे झूठ बोला। सोनाली के इस तरह चिल्लाने से विवेक जी और निर्मला जी हैरान हो गए। ये अचानक से सोनाली को क्या हुआ? वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? क्या आपने नहीं कहा था कि दक्ष जल्दी ही मरने वाला है? तो वो ठीक कैसे हो गया? सोनाली की बात सुनकर विवेक जी आग बबूला हो गए और सोनाली पर चिल्लाते हुए बोले, ये तुम क्या बकवास कर रही ही? हमने तुम्हें वही बताया जो हमें पता था। और वैसे भी ये तो अच्छी खबर है न कि वो ठीक हो गया। अब हमें हमारे बिजनेस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इन सब के लिए तुम हमें ब्लेम कैसे कर सकती थी? ये तुम ही थी जो ये शादी नहीं करना चाहती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी के तुरंत बाद ही वो ठीक हो जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि दक्ष को असल में कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए वो दक्ष की इस तरह ठीक देखकर हैरान हो गए थे, पर अपनी बेटी के लिए खुश भी थे कि उनकी बेटी को अब किसी की विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। शादी वाले दिन भले ही वंश ने कहा था कि दक्ष आरोही को लेने आया है, पर उस समय वो दक्ष की देख नहीं पाए थी क्योंकि वो उससे बहुत दूर थे, जिस वजह से उनके दिल में थोड़ी चिंता बाकी थी, पर अब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे। आरोही के परिवार में एक उसके डैड ही थे जो उसे दिल से प्यार करते थे। सोनाली के आने के बाद भले ही वो थोड़ा पक्षपाती हो गए थे, पर उन्होंने कभी भी आरोही के लिए बुरा नहीं सोचा। वो जानते थे कि आरोही की इतनी शान न शौकत देखकर उनकी छोटी बेटी को उससे जलन हो रही थी। वैसे भी वो दोनों उसकी ही बेटी थी और ऊपर से ये उसका खुद का डिसीजन था, तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। निर्मला जी को तो समझ ही नहीं आया कि सोनाली गुस्सा किस बात के लिए थी। क्या वो इस बात से गुस्सा थी कि दक्ष ठीक हो गया है, या दक्ष के प्रति आरोही का इतना प्यार देखकर उसे जलन हो रही थी? सोनाली को इस बात से जलन नहीं हो रही थी कि दक्ष ठीक हो गया, बल्कि उसने दक्ष के आंखों में जो आरोही के प्यार से देखा था उसे उससे प्रॉब्लम हो रही थी। वो उसकी आंखों में वो प्यार अपने लिए देखना चाहती थी। ऊपर से उस इंसान की पर्सनैलिटी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो औरों से अलग था। अगर उसकी एक झलक ही इतनी पावरफुल थी, वो सोच भी नहीं सकती थी असल में उस आदमी की पर्सनैलिटी कितनी इम्प्रेसिंग होगी। सोनाली ने गुस्से से अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए ऊपर अपने रूम में चली गए। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। कॉलेज की गेट पर खड़े होकर आरोही ने एक नज़र अपनी कॉलेज की तरफ देखा। ये इस शहर का सबसे बेस्ट कॉलेज था। इस कॉलेज का रिक्रूटमेंट लेवल भी बहुत कम था। वो तो उसके पापा की कॉलेज के ट्रस्टी के साथ कुछ जान पहचान थी, जिस वजह से उसका एडमिशन इस कॉलेज में हो गया था। उसने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि वो कॉलेज के पहले दिन ही प्यार में पड़ गई थी, वो भी बस इसलिए क्योंकि अर्जुन दिखने में बहुत हैंडसम था। उसका सारा दिन ये सोचना में निकल जाता था कि वो अर्जुन को कैसे इम्प्रेस करे। उसने उसे कई सारे लव लेटर्स लिखे, उसने किसी स्टॉकर की तरह उसे हर जगह फॉलो किया। इन सब की वजह से उसकी ग्रेड खराब हो गई। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था, क्या अर्जुन सच में इतना हैंडसम था, जो उसने उसके पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था? हाँ, वो हैंडसम था, पर दक्ष के सामने वो कुछ भी नहीं था।
पता नहीं पिछली जिंदगी उसने अर्जुन में क्या देख लिया था जो वो उसके पीछे ऐसी दीवानी हो गई थी। सच में पिछली जिंदगी वो एक बेवकूफ थी, इसलिए तो वो अर्जुन के प्यार में पड़ गई थी। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार मन लगाकर पढ़ाई करेगी और अच्छे ग्रेड से पास होकर दिखाएगी। जैसे ही आरोही कॉलेज के अंदर आए सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसे देखकर एक लड़की की तो चीख ही निकल गई। वो अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए बोली, ये कितना भयानक है। पहली लड़की बोली, ओह ये तो आरोही है। उसे इस तरह देखना किसी भयानक सपने से कम नहीं है। कोई इतना भयानक मेकअप कैसे कर सकता है। तभी दूसरी लड़की बोली, सच में ये हमारे कॉलेज के लिए ढाबे से काम नहीं है। मैंने सुना है कि ये अपनी लाइफ बहुत प्राइवेट रखती है, किसी को भी नहीं है कि ये कौन से फैमिली से आती है। पता नहीं ये अभी तक हमारे कॉलेज में क्या कर रही है, इसे तो कॉलेज से निकल देना चाहिए। तभी एक लड़की बोली, धीरे बोल, कहीं उसने सुन लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उन्हें नहीं पता था कि वो किस परिवार से आते हैं, पर वो इतना जानते थे कि इसके पीछे कोई पावरफुल इंसान है। तभी दूसरी लड़की बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुना है कि उसे धक्के मार के घर से निकल दिया गया है, इसलिए तो वो कॉलेज की डोरमेंट्री में रहती है, और वैसे भी मैंने सुना है कि कॉलेज ने उसे निकालने का फैसला किया है। वैसे भी ऐसी लड़की को कौन अपने कॉलेज में रखना चाहेगा। ये सुनकर सब खुश हो गए क्योंकि वो भी अपने आसपास ऐसी भयानक लड़की को नहीं देखना चाहते थे। आरोही ने आज के बातें सुनी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी थी, और ऊपर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब तक दक्ष को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो वैसे ही रहेगी जैसे वो रहना चाहती थी। आरोही ने सबकी बातों को इग्नोर किया और सीधे अपनी क्लास में चली गई और अपनी बेंच पर जाकर बैठ गए। तभी एक टीचर क्लास के अंदर आए और आरोही को वहां बैठा देख उनकी आंखें छोटी हो गए। वो आरोही से दिल से नफरत करती थी क्योंकि आरोही को उसके और प्रिंसिपल के नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया था। भले ही आरोही ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, पर उन्हें हमेशा ये डर जरूर लगा रहता था कहीं आरोही ये किसी को बता न दे, फिर उनकी रेप्यूटेशन का क्या होगा। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है कि तुम्हें कॉलेज से निकल दिया गया है? वही आरोही के कॉलेज से निकाल देने वाली बात सुनकर सभी लड़कियां खुश हो गए। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे कॉलेज के हंक पर नजर डालने की। ये बदसूरत लड़की अपने आप को समझती क्या है? क्या कभी इसने अपना चेहरा देखा है कितना डरवाना है। ये इस बदसूरत चेहरे के साथ हमारे हंक को इम्प्रेस करना चाहती थी हो। कॉलेज के लगभग सारी लड़कियां आरोही को नापसंद करती थी क्योंकि उसने पूरे कॉलेज के सामने अर्जुन को प्रपोज करने की हिम्मत की थी। वही टीचर की बात सुनकर आरोही की भौहें सिकुड़ गया, आप मुझे कॉलेज से कैसे निकाल सकते। हाँ ठीक है, मैंने कुछ रूल तोड़े हैं, पर वो इतने भी बड़े नहीं थे कि आप मुझे कॉलेज से निकाल दे। वही आरोही को इस तरह खुद से बहस करता देख टीचर का चेहरा काला पड़ गया। ये मेरा नहीं, पूरे कॉलेज का डिसीजन है, और ऊपर से तुम्हारे मैनेज कहा है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि अपने टीचर्स के साथ कैसे जबान लड़ना चाहिए। वही अपने पेरेंट्स को इन सब के बीच घसीटता देखकर आरोही को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वो इस तरह गुस्से में आकर कुछ नहीं कर सकती थी, वरना ये बात उस पर ही भारी पड़ जाएगी। टीचर, मैं आपसे बहस नहीं कर रही थी, मैं तो बस वही कह रही थी जो सच है, क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने इस बारे में नहीं बताया है। नहीं बताया है तो बता देंगे, वैसे भी अभी थोड़े ही दिनों में तुम्हारी एग्जाम्स है, अगर तुम इस एग्जाम में भी फेल हो गए तो तुम्हें कॉलेज से निकल दिया जाएगा। ये आरोही के पास अपने आप को साबित करने का आखिरी मौका था, वरना सच में उसे कॉलेज से निकले जाने से कोई नहीं बचा सकता था। अगर वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी तो उसे कुछ भी करके इस बार के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना ही होगा। हालांकि एक हफ्ता पढ़ाई के लिए कम था, पर वो उसके लिए काफी था। आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। पर आपके कमेंट्स अचानक से कम हो गए। मैं आपके हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए करिए। मैंने जब आपसे पूछा था कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है तो सब ये यही कहा था कि आपको ये पसंद आ रही है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है। रही बात दक्ष और आरोही का रोमांस दिखाने की, तो मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं वो भी दिखा सकूं। आरोही ने फोकस किया और बुक्स निकलकर उसे पढ़ने लगी। सब बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे क्योंकि आरोही पढ़कर पेज ज्यादा पलट रही थी। आरोही को इस तरह देखकर एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या वो इस तरह पढ़कर एग्जाम में पास होने के बारे में सोच रही है। पर आरोही को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी तरह अपनी बुक्स पढ़ती रही।
आरोही पढ़ ही रही थी कि तभी किसी ने उसके डेस्क पर नोक किया। आरोही ने सिर उठाकर देखा, एक लड़का बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए वहां खड़ा था। उसका नाम कार्तिक था। आरोही को पहले उसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस लगता था कि वो कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पर हर एक चीजें ब्रांडेड होती थी, जो कोई नॉर्मल इंसान अफोर्ड करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये सब देखकर आरोही को लगता था कि वो पक्का कोई अमीर परिवार से बिलोंग करता होगा। और फिर जैसे उसने सोचा था, बाद में उसे पता चला कि वो दक्ष का भतीजा है। आरोही को ये भी पता था कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और ये कोई नई बात नहीं थी। वैसे भी उस जैसी बदसूरत लड़की को कौन ही पसंद करेगा। अपने पिछले जीवन में वे अपने खराब ग्रेड के कारण लास्ट रॉ में एक साथ एक ही बेंच पर बैठते थे। वे दोनों एक दूसरे का नफरत करते थे और अक्सर छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह झाकरा करते थे। आरोही को याद था कि कार्तिक ने उसे सोनाली को लेकर कई बार सावधान किया था कि उसे उससे बचकर रहना चाहिए। उस समय आरोही को ये बात बहुत अजीब लगी थी। आखिर उसे अपनी ही बहन से क्यों सावधान रहना चाहिए, और उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि आरोही अब जानती है कि उस समय उसका क्या मतलब था। कार्तिक ने शायद सोनाली को उसके खिलाफ पालनिंग करते हुए देख लिया होगा। हालांकि उस समय कार्तिक ने अगर उसे सच भी बता दिया होता तो वो कभी भी उस पर विश्वास नहीं करती। आखिर सोनाली उसकी बहन थी और वो उस समय सबसे ज्यादा उस पर भरोसा करती थी, और ऊपर से उसे उसके दक्ष से रिलेटेड होने की बात भी नहीं पता थी, तो सोनाली को छोड़कर कैसे किसी अजनबी पर विश्वास करती। कार्तिक ने इरिटेशन के साथ उसे देखा और फिर उसे साइड में ढका देते हुए वही बेंच पर बैठ गया। ये देखकर आरोही की आंखें छोटी हो गई। क्या सीनियोरिटी के हिसाब से उसे उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। भले ही तब उसके असली पहचान के बारे में नहीं पता था, पर वो अब जानती थी कि वो दक्ष का भतीजा है। इस हिसाब से तो वो उसकी चाची हुए। अगर अतीत में ऐसा हुआ होता तो आरोही उसके इस रवैये को बिल्कुल भी सहन नहीं करती, और उसे पलटकर जवाब जरूर देती। पर अब जब उसे पता था कि कार्तिक के मन में उसके लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं है, तो उसने इस बात को इग्नोर किया और वापस अपनी बुक्स पढ़ने लगी। वही कार्तिक को उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह धक्का देने के बाद कुछ नहीं बोलेगी और अपनी टेक्स्ट बुक पर फोकस करेगी। वेट, क्या वो पढ़ रही है? क्या वो लड़की जिसने क्लास में लास्ट पोजीशन हासिल की है वो पढ़ रही है? क्या उसे अपनी डेस्क पर लेटकर रोमांटिक नॉवेल नहीं पढ़नी चाहिए? उसकी आंखें सिकुड़ गईं, और जब उसे यकीन हो गया कि वो एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक पकड़े हुए है, तो वो हैरान हो गया। भले ही वो अतीत में आरोही ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी वो उसकी आभारी थी, और अब वो उससे इतनी नफरत नहीं करती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसके साथ बहस नहीं करेगी। ऊपर से वो दक्ष का भतीजा भी था, तो वो उससे कैसे नफरत कर सकती थी। टीचर्स के जाने के बाद आरोही ने कार्तिक की तरफ देखा, जो खराटे ले रहा था। ये देखकर आरोही ने अपना सिर हिला दिया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता था। फिर उसने अपना फोन निकला, उसमें कुछ स्क्रॉल करने लगी। तभी उसकी नज़र बहुत सारे रोमांटिक बुक्स पर गए, जो उसने डाउनलोड कर रखे थे, पर उसे पढ़ा नहीं था। अब वो उन नॉवेल को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे अब बस दक्ष और अपनी स्टडी पर फोकस करना था, और हर दिन खुद को सुधारना की कोशिश करनी थी, जिससे वो दक्ष के काबिल बन सके। अगली दिन आज वो कॉलेज की डॉर्मेंट्री में शिफ्ट होने वाली थी। दक्ष का मेंशन शहर के बाहर था, क्योंकि उसे शांति पसंद थी, जिस वजह से आने जाने में उसका बहुत टाइम वेस्ट होगा और वो अच्छे से अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो भी बाकी बच्चों की ओर डॉर्मेट्री में रहेगी। ऊपर से दक्ष ने उसे परमिशन भी दे दिया था, जिस वजह से अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डाइनिंग रूम में आरोही जैसे ही वहां आए, उसकी नजर दक्ष पर गए, जो पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन उसने अभी तक ब्रेकफास्ट शुरू नहीं किया था। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका इंतजार कर रहा था। दक्ष को वहां देखकर आरोही खुश हो गए, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि कल कैसे कार में दक्ष ने उसे इग्नोर किया था, उसका छोटा सा फूल गया और वो दक्ष से थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। वही जब दक्ष ने ये देखा तो उसकी आंखें भौहें सिकुड़ गए। अचानक से आसपास का माहौल एकदम से ठंडा हो गया। दक्ष को इस तरह आरोही को खुद दूर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी ली, पर उसने कुछ कहा नहीं। वही जब नौकरे ने ये देखा तो एकदम से डर गए। क्या सर और मैडम के बीच में लड़ाई हुए है? आमतौर पर आरोही दक्ष के बगल में ही बैठती थी, तो आज ऐसा क्या हुआ जो वो उससे दूर बैठी है? दक्ष ने सिर उठाया और आरोही की ओर देखा। वो नाखुश लग रही थी। दक्ष को नहीं पता था कि अचानक से उसे क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों लग रही थी।
कल तक तो सब कुछ ठीक था, क्या कॉलेज में उसके साथ कुछ हुआ जिस वजह से वो इतने गुस्से में थी? दक्ष को नहीं पता था कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं या वो गुस्से में हो तो उसे कैसे खुश करते हैं, क्योंकि आरोही वो पहली लड़की थी जो दक्ष के जिंदगी में आई थी और आखिरी भी। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरोही वैसे ही पाउट बनाते हुए बोली, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये बोलकर उसने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ जाने लगी। वही आरोही की हाथ में बैग देखकर दक्ष की आंखें छोटी हो गई और वो उसे रोकते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? वही उसकी आवाज इतनी डरवानी थी कि एक पल के लिए आरोही भी कौंप गए। फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, वो मैंने तुम्हें बताया था न, कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है जिस वजह मेरी पढ़ाई में इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब से मैं कॉलेज की डॉर्मेट्री में रहूंगी। वही जैसे ही आरोही ने ये कहा आसपास का माहौल एकदम से भयानक हो गया। दक्ष की सुर्ख आंखें लाल हो गई। उसने उसी लाल आंखों से वहां खड़े नौकरों की तरफ देखा और दक्ष को इतने गुस्से में देखकर सारे नौकर दुम दबाकर वहां से भाग गए। फिर आरोही की तरफ देखते हुए बोला, किसने कहा कि तुम कॉलेज डॉर्मेट्री में रहोगी? ये सुनकर आरोही हैरान हो गए। उसी हैरानी के साथ बोली, तुमने ही तो कहा था कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ, तुम मुझे रोकोगे नहीं। ये सुनकर दक्ष वैसे ही बिना किसी इमोशन के बोला, हाँ मैंने कहा था, पर मैंने तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने की परमिशन नहीं दी। तुम जो चाहे कर सकती हो, पर तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही है। ये बोलते हुए दक्ष कब आरोही के एकदम नजदीक आ गया, आरोही को पता नहीं चला और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष को अपने इतने करीब देखकर आरोही की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, पर वो उससे दूर जा पाती उससे पहले ही दक्ष ने उसे झटके के साथ उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, वाइफी अपनी पुनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। वही दक्ष के मुंह से अपने लिए वाइफी सुनकर आरोही के गाल शर्म से लाल हो गए, पर जैसे ही उसने उसकी पनिशमेंट वाली बात सुनी उसकी आंखें चौड़ी हो गए। पनिशमेंट पर हब भी मैंने किया क्या? ये सुनकर दक्ष ने घूर कर उसकी तरफ देखा। वही दक्ष के इस तरह देखने से आरोही डर गई और उन्हें जल्दी से अपना छोटा सा चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। भले ही उसे पता था कि दक्ष उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, पर फिर भी उसे दक्ष के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसे पता था कि दक्ष कितना खतरनाक इंसान है। दक्ष वैसे ही आरोही को लिए सीधा अपने रूम में ले गया। रूम में ले जाकर उसने उसे सीधा बेड पर पटक दिया। बेड बहुत ही सॉफ्ट था जिस वजह से उसे कोई चोट नहीं आई, पर दक्ष के इस एक्शन से डर जरूर गए थी। दक्ष का ये एक्शन उसके दिल में खौफ पैदा करने लिए काफी था, पर वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही दक्ष उसके ऊपर आ गया और नीली आंखें में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की सोचने की? वही दक्ष को इतने गुस्से में देखकर आरोही कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि दक्ष ने उसे गलत समझ लिया है, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष ने अपने सख्त होठ आरोही के नर्म होठों पर रख दिए और उसे रिडली किस करने लगा। उसके किस में जरा सा भी प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। आरोही के खुद दूर जाने वाली बात सुनकर दक्ष पागल हो गया था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर आरोही को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। सिर्फ वो ही जानता था कि उसने आरोही को अपना बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। आरोही ने सोच भी कैसे लिए को वो उसे खुद से दूर जाने देगा। लगता है उसने उसकी छूट का गलत मतलब निकल लिया है। उसे बताना पड़ेगा कि दक्ष सिंघानिया कौन है। वही दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को अचानक से क्या हुआ, वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा था। वही दक्ष के इस तरह बिना रुके रिडली किस करने आरोही को अब अपने होठों पर दर्द होने लगा था, पर चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो रहा हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दक्ष को रोक सके या खुद से दूर कर सके। उसे पता था कि अगर उसने दक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, दक्ष का गुस्सा शांत होने के वजह और बढ़ जाएगा। दक्ष के साथ इतने साल रहने पर वो दक्ष को इतना तो जानती ही गई थी, पर उसे कुछ न कुछ करके उसे शांत करना ही होगा, क्योंकि उससे अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब आरोही दक्ष को शांत करने के लिए क्या करेगी?